तो गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वाड आपको पता चल चुका होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज का जो है स्क्वाड वो आ चुका है। स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि दो अलग अलग हिस्सों में ये स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा। सबसे पहले T20 टीम आएगी। अगर आपको मेरा आई थिंक 2-3 दिन पुराना वाला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें एक चीज़ हमने बात की थी कि T20 स्क्वाड अलग से आएगा, और इसके अलावा जो स्क्वाड आएगा वो चैंपियन ट्रॉफी और ओडीआई का जो है वो एक साथ आएगा। अब जब ये T20 का स्क्वाड आया है, इस बात को आपको याद रखना है कि ये T20 का स्क्वाड जो है ये कल चुन लिया गया था। इस पे आज कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज एक और चीज चल रही है जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी। रोहित शर्मा रिव्यू मीटिंग के लिए जा रहे हैं, गौतम गंभीर रिव्यू मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और मुंबई में ये जो रिव्यू मीटिंग है इसमें जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो आपके फेलियर्स हुए उस पर डिस्कशन होना है। तो पहली बात, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आज इस चीज को लेकर के कुछ हुआ है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जब ये टीम चुनी गई तो कुछ बहुत अहम बिंदुओं पर बात हुई है। मोहम्मद शमी को लेकर के बात हुई है। यशस्वी जायसवाल का नाम जो है वो लास्ट मिनट में जो है वो स्किप आउट हुआ है, वरना यशस्वी जायसवाल आपको खेलते हुए दिखते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा गेम्स खेले नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट मैच उन्होंने इंजरी की वजह से मिस किया, एक टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया। फिर अगर आप मोस्टली देखोगे तो बहुत ज्यादा गेम उन्हें वहां पर मिले नहीं। उससे पहले भी उन्होंने T20s में अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, और वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी एक है कि शुभमन गिल को क्या रेस्ट दे देना चाहिए था। ऋषभ पंत ड्रॉप्ड है या रेस्टेड है, जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या अपडेट है, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हुए हैं। तो आज जो मीटिंग हुई है और कल जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, उन दोनों को मिलाकर इस वीडियो पे बात की जाएगी। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, स्क्वाड आपको बता देता हूं जो बीसीसीआई का मेल आया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, संजू सैमसन विकेट कीपर है, आपके प्रेफर्ड चॉइस हैं। अभिषेक शर्मा डिस्कस करेंगे सब पर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है। ये मुझे बिल्कुल इस पर बात करनी है। हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, वॉशिंगटन सुंदर है, और ध्रुव जुरैल आपके सेकेंडरी विकेट कीपर के तौर पर है। इस पर भी बात करना दिलचस्प रहने वाला है। अब इससे पहले कि मैं आपको स्क्वाड के बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि डिस्कशंस क्या रहे जब हम वो उसकी बात कर रहे हैं कि भाई कल जो एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई उसमें किन चीज़ों को लेकर के बात हुई। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि यशस्वी जायसवाल को लेकर के जो एक इंटरैक्शन थे वो लास्ट मिनट तक यही था कि उनको आप स्क्वाड में रखना चाहते हो, बट क्योंकि फिर आपने ये सोचा कि चलो डाउन अंडर बहुत हेक्टिक हो गया है, उसके बाद यहाँ पर खेलना है, फिर आईपीएल खेलना है, फिर इंग्लैंड सीरीज में उनको जाना है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा अगर वो ये सारे गेम्स खेलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने लास्ट मोमेंट पे जो है वो उनका नाम हटाकर यहाँ पर स्क्वाड विदाउट यशस्वी जायसवाल दिया है। इससे एक चीज और साफ हो गई है कि नाउ ही विल बी द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वो पूरी तरीके से रहने वाले हैं। अब इसमें जो मैंने 4-5 पॉइंट नोट्स करे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फिटनेस रिपोर्ट कुछ प्लेयर्स की जानी है अभी भी। जसप्रीत बुमराह का नाम भी उसमें है। बुमराह को लेकर के अभी आपके पास कोई क्लियरेंस नहीं है, कब तक वो पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल पाएंगे या नहीं, इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। आने वाले समय में क्लैरिटी मिलेगी। कुलदीप यादव की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पूरी तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि मुझे जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 20 तारीख वो तारीख होगी जिसके आसपास वो पूरी तरीके से फिट होंगे, और तब तक आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। T20 सीरीज आराम से कंप्लीट होने की तरफ होगी, और अगर आप देखोगे, सॉरी, T20 सीरीज शुरू होने की तरफ होगी, और ओडीआई टीम के आने में काफी वक्त रहेगा तब तक। तो वो चीज आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट, मोहम्मद शमी गुड टू गो, और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट। जसप्रीत बुमराह पर हालांकि आगे बात करेंगे। दूसरी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो केएल राहुल को लेकर के चल रही है, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर कोई प्रॉब्लम नहीं थे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जो उन्होंने की थी। अब ये बीच में रिपोर्ट चली थी कि उन्हें रेस्ट दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखकर चलना पड़ेगा कि केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और देखो, इस बारे में कई लोग ये भी कह रहे हैं, अरे T20 स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ, केएल राहुल का डिस्कशन कैसे हो गया। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी शॉर्ट मीटिंग्स हुई थी और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के मीटिंग्स हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार डिस्कशंस हैं या ये पहले कॉन्वर्सेशन है, नहीं।
कॉन्वर्सेशंस पहले भी थे, केएल राहुल को लेकर के बात हुई है, और वो छुट्टी लेने वाली बात कभी भी नहीं थी कि उनको बीच में जो है वो जाना है या नहीं जाना है, इस तरह की कोई डिस्कशंस नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि एज अ विकेट कीपर क्या वो आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर होने वाले हैं, या फिर उसकी जगह पर ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच एक टाकरा होने वाला है। केएल राहुल जाहिर सी बात है अगर विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर उनका टीम में इंक्लूजन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर आपको श्रेयस अय्यर को हटाना पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है वो परफॉर्मर रहे हैं। तो केएल राहुल के साथ अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं, जो उन्हें करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो भी क्या वो आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर है, ये अभी आपको देखना है। परफॉर्मेंस उनकी है, एक्सक्लूड कर दीजिए वो फाइनल वाली इनिंग जिसमें वो और विराट कोहली बहुत स्लो खेल गए थे, अदरवाइज आप देखोगे कि उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। विकेट कीपिंग उन्होंने खराब नहीं करी थी, कुछ शानदार कैचेस लिए थे, डीआरएस बहुत अच्छे लिए थे उन्होंने, तो वो चीज़ हमें और आपको याद रखनी चाहिए। ऋषभ पंत आ गए, यस विद द बैट ऋषभ पंत को आपको देखना है। ओडीआई क्रिकेट में विकेट कीपिंग पे तो कहीं कोई सवाल नहीं है, विद द बैट आपको उनको देखना है। तो वो एक चीज़ है, अगर केएल विकेट कीपिंग करते हैं ही विल बी योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, वही आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं कि अगर आप देखोगे जसप्रीत बुमराह की जहां तक बात है, उनको जो है वो स्क्वाड में, जाहिर सी बात है अगर आप इंग्लैंड वाले स्क्वाड में ना भी लो तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें लोगे, लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता है कि आप उनको खिलाओगे कब। तो ये एक चीज़ है जो जो यहाँ पर एनसीए में आकर होने वाली रिपोर्ट्स है, उसके आने के बाद आपको चीज़ें पता चलेगी। अभी वो चांगी में ही थे जिस दिन, मतलब हम लोग अभी परसों जब मैं सिंगापुर में था, जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई, तो हमारी फ्लाइट लैंड होकर हम इधर से बाहर को आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, मेन एयरपोर्ट एरिया की तरफ आ रहे थे, और जसप्रीत बुमराह उधर से इस तरफ आ रहे थे। तो वहां पर उनसे वो एक मुलाकात है। तो जसप्रीत बुमराह भी उसी समय की तरफ इंडिया लौट रहे थे। अब इसके अलावा जो एक चीज़ और है वो ये है कि भाई मोहम्मद शमी सारे गेम्स नहीं खेलेंगे क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आएंगे। वो हो सकता है कि आपको इंग्लैंड ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा देखने को मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैचेस हैं ये सिर्फ उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस एक इंटरनेशनल मैच में सामने सबके रखी जानी चाहते हैं, और इसलिए मोहम्मद शमी को आप इस पे देखोगे सारे मैचेस खेलते हुए। हो सकता है 2 या 3 मैचेस खेले और 5 के 5 मैचेस आप उन्हें खेलता हुआ नहीं देखने वाले हो, इस पूरी की पूरी टीम की जहां तक बात है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो डिस्कशन में रही, हालांकि उसको आप इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के जरिए मत समझिए, उसको आप रखिए अलग हिस्से में, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्कशंस आज गौतम गंभीर और रोहित शर्मा रिव्यू मीटिंग जो हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, उसमें भी आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत तगड़ा कोई फैसला होने वाला है या कोई झटके से फैसले होने वाले हैं, कोई नीजक रिएक्शन नहीं आएगा। टू बी रियली इम्पॉर्टेंट, चीज़ों को जो है सबके सामने रखा गया है, बहुत बहुत तरीके से बात की गई है। लेकिन जैसे हम सोच रहे थे ना यार ये रिटायरमेंट हो जाएगा, उसको निकाल देंगे, उसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, खत्म, ये वो ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अमूमन तौर पर देखो इन मीटिंग्स की हाइप बहुत होती है मीडिया में, इन मीटिंग्स में आप आगे का रोड मैप ही तैयार करते हो एंड विदाउट गोइंग गागा ओवर इट कि भाई ये कर दो और वो कर दो और ये कर दो, नहीं। ये बाहर से जो फैंस गोलियां चलाते हैं वो एक अलग बात है, या कुछ जो मीडिया हाउसेस इस तरह की बातें करते हैं या यूट्यूब चैनल कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिनको थिक एंड थिन नहीं पता होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो इन चीज़ों का बड़ा बतंगड़ बनाते हैं, होता कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इस मीटिंग से आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि कुछ बहुत बवाली निकलने वाला है इन सारी चीज़ों में से। टीम में ड्रेसिंग रूम में चीज़ें सही नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। कई प्लेयर्स से जो है वो पूरे पूरे टूर में बात नहीं की गई है, किसके द्वारा नहीं की गई, कहाँ से नहीं की गई, उन चीज़ों पर आगे चल के डिटेल में जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बाकायदा सिडनी टेस्ट की तो जब प्लेइंग 11 आ रही थी तो उस वक्त पे कई सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स को बाहर कर दिया गया था क्योंकि खबरें लीक होने की बात हो रही थी और चीज़ें जो है उस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सो इस स्क्वाड में अगर आप देखोगे, अगर हम इस स्क्वाड की बात करें तो जाहिर सी बात है, मेरा सवाल यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ को और क्या करना पड़ेगा, रजत पाटीदार को और क्या करना पड़ेगा, खास तौर पर रजत पाटीदार का जो सीजन रहा है। ऋतुराज, श्रेयस अय्यर को आप देखो, श्रेयस अय्यर का जो सीजन रहा है, यस आपको जगह बना, आपको आपको जगह देनी है पर्टिकुलर प्लेयर्स को, किन की जगह पर आएंगे। बट ऋतुराज गायकवाड़ को बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका सीरीज में आप अगर रेड बॉल के लिए अलग रखते हो कि भाई एक समय पर वो ईरानी खेल रहे हैं, दूसरे समय पे वो इंडिया ए के साथ, जब साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज चल रही है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जब बांग्लादेश के साथ T20 चल रही है वो ईरानी खेल रहे हैं, अब जब वो फ्री थे पूरी तरीके से इस सीरीज के लिए
तो आपने उन्हें मौका नहीं दिया गया। पिछले 2 सालों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 50 से ऊपर का एवरेज है, 150-60 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। वो एक सवाल बनता है। अभिषेक शर्मा के लिए मेरे हिसाब से ये मेक और ब्रेक सीरीज होने वाली है, क्योंकि उस जिम्बाब्वे के शतक के बाद, और मैं जिम्बाब्वे में था, प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम हुई, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी परेशानी हुई, तो उनके लिए मेक और ब्रेक है। यशस्वी जायसवाल अगर आ जाते, जो कि था लास्ट मोमेंट तक था कि उनका नाम आएगा, अगर वो नहीं आए तो इसका मतलब आप अभिषेक शर्मा को ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो, क्योंकि अगर वो आ जाते तो संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल आपके ओपनर्स होते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ से नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो जैसा मैंने कहा, रजत पाटीदार का नाम, श्रेयस अय्यर का नाम, लेकिन जब मैं इसमें अक्षर पटेल के नाम के आगे वाइस कैप्टन देखता हूँ और मैं हार्दिक पांड्या के नाम के आगे वो नहीं देखता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरफ देखा जा रहा है। क्योंकि शुभमन गिल समझ में आता है कि आप फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन हार्दिक पांड्या को यहां पर भी वाइस कैप्टनसी ना मिलना, ये समझ से पूरी तरीके से परे है, और ये सही भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि एज अ कैप्टन हार्दिक ने खराब नहीं किया है, इंडियन कैप्टन, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, आईपीएल जिता चुके, एक बार रनर अप रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको अपनी टीम में सडनली जो है इस तरीके से पीछे रख दिया जा रहा है कि आप लीडरशिप ग्रुप के डिस्कशंस में अब नहीं रहोगे, वो सही चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि पानी अब नाक से ऊपर हो चुका है जहां तक हार्दिक पांड्या की एक प्रोफाइल के बारे में बात है, कि भाई लीडरशिप ग्रुप से एकदम से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, सारी चीज़ों से आउट है। ये चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो परफॉर्मेंसेस कई जगह पर है जहां पर जिनको रिवॉर्ड किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। कई प्लेयर्स को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे हो। मोहम्मद शमी का वापस आना बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जाती है। सुना है कि रोहित शर्मा और उनके बीच एक कॉल हुई, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है हाल फिलहाल में ही। ये बताना सही नहीं रहेगा कब क्या, लेकिन हाल फिलहाल में ही अगर आप पिछले 15-20 दिन उठाकर देखो या उससे थोड़ा सा और पहले जाओ, तो आपको एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के बीच हुआ है, जिसने चीज़ों में थोड़ा सा मेल्ट डाउन का काम किया है। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही थी कि उनके बीच और रोहित शर्मा के बीच चीज़ें सही नहीं है। रोहित शर्मा ही रीज़न है कि वो क्यों ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, ऐसी रिपोर्ट्स थी। मैंने कभी भी इन रिपोर्ट्स पे हामी नहीं भरी है, क्योंकि मेरा हमेशा से कहना था कि उनकी इंजरी मसला है उनका ऑस्ट्रेलिया ना आने पर। उनका ऑस्ट्रेलिया ना आना रोहित शर्मा के कंट्रोल में नहीं है, कि रोहित शर्मा चाहेंगे तो वो नहीं आएंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। स्क्वाड में ठीक है, कुछ आपने अच्छे फैसले भी लिए हैं। अगर हम टीम को एक बार फिर से देखें तो ऐसा नहीं है कि सारे फैसले खराब ही हैं, कुछ अच्छे फैसले भी हैं। जैसे अगर आप देखोगे संजू सैमसन को आप ओपन करते हुए एक बार फिर से देखोगे, और जिस तरीके से ये दुलीप ट्रॉफी से पहले जो है वो संजू सैमसन को सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया था कि आप ओपन ही करने वाले हो। तिलक वर्मा वहाँ पर हैं, रिंकू सिंह का नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी का नाम है, ये सारे अच्छे नाम हैं। हर्षित राणा एक बार फिर से हैं, पिछले बार तक डेब्यू नहीं मिला था, अब डेब्यू भी मिल जाएगा हो सकता है। अर्शदीप है, शमी का नाम आ गया है, वरुण चक्रवर्ती हैं, रवि बिश्नोई हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं और ध्रुव जुरैल हैं। तो ध्रुव जुरैल भी अगर आप देखोगे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप ऊपर नीचे कहीं भी फ्लोट करा सकते हो ऊपर नीचे, और आपके लिए T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में वो भी एक बेटर ऑप्शन है। बट ईशान किशन अगेन एक लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, और शायद आईपीएल के बाद ही वो अब जो वापसी का रास्ता खुलेगा। बट कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि हाँ यार ये नाम, मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। जैसे मैंने ऋतु का नाम लिया, या फिर मैंने श्रेयस का नाम लिया, रजत पाटीदार का हमने नाम लिया। इन लोगों ने अच्छा किया था और उसके बावजूद भी ये जगह नहीं बना पा रहे, तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लेकर आता है। कई खिलाड़ियों को ठीक है आप जगह नहीं दे सकते, बट मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, और अब तक आप जितेश शर्मा को लेकर चल रहे थे अपने साथ, अब आप ध्रुव जुरैल को लेकर आ गए हो, तो उनको कितने मौके मिलते हैं ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बट ठीक है, आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ सही लगी होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 2 हिस्सों में टीम आएगी, एक ही दिन पे टीम नहीं आएगी, और ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, तो वो आपको देखने को मिली है। बाकी आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना।